जींद जिले में एसपी के पद पर तैनात रहे आईपीएस सुमित कुमार पर महिला पुलिस कर्मियों की यौन शोषण वाले मामले में फरीदाबाद और जींद दोनों जगह से बड़ी अपडेट आई है और साथ में टोहाना से विपिन कुमार की भागीदारी ने भी कई बड़े खुलासे किए हैं। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने इस मामले की सुनवाई के लिए वायरल चिट्ठी में जिन महिला पुलिस कर्मियों के नाम थे उनको फरीदाबाद बुलाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रेणु भाटिया के सामने सुनवाई में डीएसपी गीतिका जाखड़ और जींद महिला थाने की एसएचओ उषा रानी भी मौजूद है। उधर जींद में एडीजीपी ममता सिंह और डीआईजी संगीता कालिया भी इस मामले की जांच के लिए पहुंची थी। एडीजीपी ममता सिंह ने जींद पुलिस लाइन में लगातार 5 घंटे तक इस मामले से जुड़े पुलिस कर्मियों के बयान दर्ज किए और साथ ही जींद के नवनियुक्त एसपी राजेश कुमार से रेस्ट हाउस में मुलाकात की। यह दूसरी बार है जब एडीजीपी ममता सिंह इस मामले की जांच के लिए जींद पहुंची है, मगर दोनों ही मौकों पर उन्होंने मीडिया से दूरी बनाई और इस मामले की जांच को लेकर अभी तक कोई खुलासा एडीजीपी ममता सिंह की ओर से नहीं किया गया। इसके साथ ही फतेहाबाद के टोहाना से विपिन कुमार भी फरीदाबाद पहुंचे और उसने डीएसपी गीतिका जाखड़ पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। विपिन कुमार का कहना था कि उसका एसपी सुमित कुमार के केस से कोई लेना देना नहीं है, वह तो गीतिका जाखड़ का नाम सुनकर यहां आया है। विपिन कुमार ने आरोप लगाया कि गीतिका जाखड़ जब फतेहाबाद में तैनात थी तो उसने अपने पुत्र वधू को सेक्स रैकेट में फंसाए जाने का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन डीएसपी की गीतिका जाखड़ ने इस मामले में गलत रिपोर्ट पेश की और उन तमाम आरोपियों को बचा लिया। विपिन ने गीतिका जाखड़ की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। उनका अंदेशा है कि जींद एसपी वाले मामले को भी गीतिका जाखड़ प्रभावित कर सकती है। मैं एक 4 साल से एक बीमारी के खिलाफ लड़ रहा हूँ, सेक्स रैकेट के, नशा तस्करी के, अवैध हथियार तस्करी के। इसमें मेरे पास इतने सबूत हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस को इन सबूतों से कोई मतलब नहीं। तो मैं अपने सबूतों से लड़ता रहा, लेकिन मैं थक चुका था। लेकिन ये जो जींद का मैं लड़ूंगा, फिर भी मैं अभी थकूंगा नहीं, अभी मेरे में बहुत जान बाकी है। लेकिन जब ये एसपी का यौन केस खुला, तब उसमें जब मैंने वो 4 महिलाओं, वो जो 4 पेज का वो पत्र उन महिलाओं का सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, मैंने उसमें जब उस डीएसपी गीतिका जाखड़ की भूमिका को पाया, तब मेरे पूरा मामला संज्ञान में आ गया। ये तो सेक्स रैकेट चलाने वालों की मास्टर है, ये तो उनको प्रोटेक्ट करना इसको आता है। मेरे मामले में भी यही डीएसपी थी। तो मैंने सीएम साहब को, डीजीपी साहब को एक ट्वीट किया 27 अक्टूबर को कि सर, इस मामले में मेरे को जांच में शामिल किया जाए। मैं सरकार का सहयोगी बनकर सरकार के और हरियाणा पुलिस के माथे पर जो ये कलंक लग रहा है, मैं उसे धो सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तमाम सबूत हैं। तो मैंने महिला आयोग में भी किया और महिला आयोग में मैंने रेणु जी को ट्वीट किया कि इसकी जांच एसपी फतेहाबाद आस्था मोदी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो पहले ही मेरी एक एफआईआर 559 में नामजद आरोपी गगन भाट, जो सेक्स रैकेट चलाने में मुख्य सरगना है, उसको बचाती जा रही हैं। हालांकि वो बचा नहीं पाएंगी, मेरे पास तमाम सबूत हैं, क्योंकि अभी इंसाफ की उम्मीद मुझे जिंदा है। वो भी बसेगा और सच उगलेगा। खैर, मैं महिला आयोग दफ्तर पहुंचा, रेणु भाटिया इसको अपने सारे सबूत पेश किए और जब मैंने उनके सामने न्यायपालिका का एक सच रखा तो वो माथा पकड़ के बैठ गई। ये विपिन जी, क्या ये हाई कोर्ट में भी ऐसा फ्रॉड हो सकता है? टोहाना से एक अन्य शख्स लाडी सिंगला ने भी यही आशंका जताई कि एसपी आस्था मोदी अगर इस केस की जांच करेंगे तो कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच ना होने की संभावना ज्यादा होगी, क्योंकि मैं भी एसपी आस्था मोदी के कारनामों का शिकार हो चुका हूं। जब इसकी जांच आस्था मोदी को दी गई तो मैं उसी दिन समझ गया था, चाहे कोई कितने अपने एफर्ट्स कर ले, कितनी जांच हो ले, इसकी निष्पक्ष जांच हो ही नहीं सकती। बिकॉज ये मैटर कोई छोटा मैटर नहीं है। पुलिस से हम अपनी सुरक्षा की उम्मीद रखते हैं और इसकी जांच किसी जुडिशियल भी ईमानदार मैजिस्ट्रेट से या फिर किसी अपना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से होनी चाहिए, जो ईमानदारी के साथ इसकी जांच। आस्था मोदी खुद एक करप्ट ऑफिसर है
जो अपना, मैं अब डायरेक्टली तो नहीं बोलूँगा, तो कहीं ना कहीं उसके भी हाथ करप्शन से रंगे हुए हैं। हम उस ऑफिसर से कैसे इसकी अपना निष्पक्ष जांच की उम्मीद कर सकते हैं। अगर बात करें फरीदाबाद की, तो इस मामले को लेकर महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने बताया है कि इससे जुड़ी 8 महिला पुलिस कर्मियों को सुनवाई के लिए बुलाया गया था। कुल 19 महिलाओं से पूछताछ होना है। बाकी की 11 महिला पुलिस कर्मियों को भी जल्द ही बुलाया जाएगा। रेनू भाटिया ने इस मामले में आगे कहा, जींद ब्रेकिंग न्यूज यूट्यूब चैनल चलाने वाले सुनील कपूर को भी जल्द गिरफ्तार किया जाए, तब जाकर इस पूरे मामले की असल सच्चाई सामने आएगी। रेनू भाटिया द्वारा की गई सुनवाई में डीएसपी की गीतिका जाखड़ को लेकर काफी गहमा गहमी रही। दरअसल रेनू भाटिया के पास इस केस का खुलासा होने के बाद कुछ महिला पुलिस कर्मियों के वीडियो पहुंचे थे। इन वीडियो में तमाम महिला पुलिसकर्मी तत्कालीन जींद एसपी सुमित कुमार को अच्छा इंसान बताते हुए उन पर लगे आरोपों को खारिज कर रही थी। जब सुनवाई के दौरान रेनू भाटिया ने महिला पुलिसकर्मियों से वीडियो पर सफाई मांगी तो उनका कहना था कि उन्होंने यह वीडियो डीएसपी गीतिका जाखड़ के कहने पर बनाए थे। विपिन कुमार का कहना है कि एक अर्जुन अवार्ड अधिकारी पर इस तरह के आरोप लगना और न्याय के विरुद्ध कार्यवाही करना एक राष्ट्रपति की गरिमा को खत्म करता है, और जितने भी आरोप मैंने लगाए हैं सभी आरोपों के सबूत मुझसे विभाग कभी भी ले सकता है, और एडीजीपी ममता सिंह, महिला आयोग अध्यक्ष रेनू भाटिया जी को मैंने सभी सबूत दे दिए हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या विपिन कुमार इस केस में पुलिस अधिकारियों के भ्रष्टाचार का खुलासा करने में एक अहम भूमिका निभा पाएंगे या नहीं। तो इसलिए मैंने उनको रेणु भाटिया जी को कहा कि जांच एजेंसियां जो काम कर रही हैं, मुझे ममता जी पे पूरा भरोसा है, संगीता कालिया अब जुड़ गई हैं उनसे पूरा भरोसा है, लेकिन जांच एजेंसियों पे इस चीज़ का दबाव बढ़ता जा रहा है, कहीं हमारे से राष्ट्रपति पद की गरिमा पे आंच ना जाए, क्योंकि गीतिका जाखड़ एक अर्जुन अवार्डी है। इसमें मैं उनको ये भी कह के आया हूँ कि मैडम, अगर राष्ट्रपति पद एक ढाल बनेगा उसके लिए, इससे तो राष्ट्रपति पद की और गरिमा हो। इसका मतलब क्या अर्जुन अवार्डी गलत काम भी कर सकता है, उसका अर्जुन अवार्ड वापिस हो, फिर उसके मेरे बाद ऊपर कार्रवाई हो। मेरे पास तमाम सबूत ऐसे हैं जिसके लिए पूरी हरियाणा पुलिस कटघरे में खड़ी हो जाएगी। मैं नायब सैनी जी से मांग करता हूं कि एक ईमानदार सीएम हरियाणा को मिला है, लेकिन उसके पास जो पुलिस है वो नकारा है। पुलिस के भ्रष्ट अफसर एक दूसरे को, चाहे ममता सिंह जी ईमानदार हैं, चाहे संगीता कालिया जी बहुत ईमानदार हैं, मैं उनको पर्सनली जानता हूं, लेकिन इसमें ऐसे ऐसे अधिकारी फंसे हैं वो एक दूसरे को बचाने के लिए दबाव बना सकते हैं। इसके लिए अब कोई केंद्रीय नेतृत्व इसमें दखल दे। आपको बता दें, विपिन कुमार पिछले करीब 3 सालों से टोहाना के एक सेक्स रैकेट जिसमें उनकी पुत्र वधू भी फंसी हुई है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने फतेहाबाद एसपी आस्था मोदी और डीएसपी गीतिका जाखड़ पर गंभीर आरोप लगाए हैं, और अभी भी यह केस जारी है। साथ में आपको बता दें, जींद के नवनियुक्त एसपी राजेश कुमार के बारे में भी उन्होंने अपनी शिकायत एडीजीपी ममता सिंह को दी है। शिकायत के बाद ममता सिंह ने अपने माथे में हाथ मारकर बोला कि क्या सभी अधिकारी भ्रष्ट होते जा रहे हैं। अंत में आप सुनिए पूरे प्रकरण पर महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया और टोहाना से आए विपिन कुमार द्वारा मीडिया को क्या बयान दिए गए, और साथ ही कमेंट सेक्शन में लिखकर यह जरूर बताइए कि पूरे मामले पर अभी तक आपको क्या समझ आया है। क्योंकि मैं सीबीआई ऑफिस भी गया था 30 से चंडीगढ़ में, मैं सीबीआई के डीजी को मिला था। मैंने डीजी साहब को कहा, सर ये 2 एफआईआर मेरी टोहाना में, टोहाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी। तो उन्होंने कहा, सीबीआई का जो रास्ता आपने चुना है वो आपको पता नहीं, आप इसके लिए सरकार से मांग करिए, सरकार हमें आदेश करेगी तब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमने ये सबूत पढ़ लिए, आपके सबूत पर्याप्त हैं। अगर ये केस सीबीआई में आ गया तो हम, जो हरियाणा पुलिस के माथे पे कलंक लगा हुआ है, हम उसे धो देंगे और आपको जस्टिस दिलाएंगे। एसपी जींद सुमित कुमार वाला केस लिया था, जिसमें हमने उन 7 पुलिस महिला जो है पुलिस वालियों को बुलाया था जिनकी एफआईआर एसीआर खराब की गई थी।
एक के ऊपर FIR दर्ज की प्रीति नाम से वो बंद हुई थी, उन सबको हमने बुलाया था कि शायद इन्होंने वो शिकायत दी हो जो ना बोल पाती हूँ। परंतु उन सबकी बात सुनने के बाद ये मालूम हुआ कि वो SP उनके दौरान नहीं था और जो ऑर्डर्स हैं दूसरे अधिकारियों के। इसके अतिरिक्त हमने SHO मुकेश कुमारी और DSP गीतिका जाखड़ को बुलाया था, जिनका नाम उनको सुमित कुमार को पुलिस महिला भेजने के नाम में आता था। बहुत सारी बातें क्लियर हुई और सारी बातों का निष्कर्ष निकलने के बाद टोहाना से एक पुरुष विपिन कुमार भी हमारे पास आए, जिन्होंने अपनी पूरी बात को रखा, जिन्होंने मुझे मैसेंजर और उस पर मैसेज दिया था कि आपसे मिलना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने गीतिका जाखड़ के कंसर्न में हमें बात बताई कि उनकी पुत्र वधू, क्योंकि हम उनकी इजाजत से आपको ये बात सारी बोल रहे हैं, कि उनकी पुत्र वधू उनके ही बेटे के मित्र के साथ किसी रैकेट में फंस गई, सेक्स रैकेट। और गीतिका जाखड़ ने उस समय रिपोर्ट दर्ज संजय के खिलाफ नहीं की। तो जब गीतिका जाखड़ का नाम इस केस में आया, तभी वो टोहाना का व्यक्ति हमारे साथ संपर्क में रहना चाहता था कि वो बता सके कि अगर गीतिका जाखड़ इस भी केस में इन्वॉल्व है तो गीतिका जाखड़ ने पहले भी इस तरह के सेक्स रैकेट चलाने वाले या महिलाओं को फंसाने वाले व्यक्तियों को बचाया। ये उस व्यक्ति का केवल कंसर्न